मतदाताओं से अपील की है वोट की। विकास के साथ साथ सुरक्षा सम्मान पर वोट डालें। सुशासन देने वाली सरकार को चुने, अमित शाह ने कहा है, और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। तो आपका वोट प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है, अमित शाह ने ट्वीट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और इसी के साथ देखिए गृह मंत्री साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण का आज मतदान है। मतदाताओं से अपील की गृह मंत्री अमित शाह ने कि वोट में वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाए। विकास के साथ साथ सुरक्षा सम्मान पर भी वो वोट डाले। सुशासन देने वाली सरकार को यहां पर चुने, अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है। हमें बुलंदशहर मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो लाइन लगी है, ये बूथ एक गुब्बारे लगा करके बढ़िया तरह से पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं जो मतदान है वो शुरू हो गया है। लोग जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं मेरे साथ बूथ पर। करें भैया, आज मतदान है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। और हाँ, तो सुबह से आए हैं जी। अपना तो पहला ये है जी, पहले मतदान बाद में जलपान। कहीं न कहीं देखा जा रहा है उत्साह है। हाँ जी, पूरा उत्साह है जी। और भी है मेरे भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के गौतम है। गौतम जी, किस तरह का लग रहा है माहौल? सुबह से ही आप, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ है आप आ गए। माहौल अच्छा है और सुशासन और विकास ये मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के। उसी पर जनता दिल खोलकर अपना वोट करने वाली है। सोचा सुबह ही बिना खाए यहाँ हाँ, ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसमें तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ही चाहिए। तो ये थे। क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। अनु जी, सुबह खाना भी नहीं बनाया, पहले वोट डालने आई हैं? जी, पहले वोट बाद में कोई काम, दूसरा काम बाद में। जी। तो इनका कहना है पहले वोट बाद में खाना है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, उसको लेकर के लोग उत्साह है। जो जनता है वो शुरू से ही आना शुरू हो गई है। युवाओं में कुछ जोश है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर की आपने तस्वीरें देखी जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं और देखिए तस्वीरें ये सीधी। हमें बुलंदशहर मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे ये। देखो, ये तो नहीं बता सकते किसको दिया, लेकिन जिस आधार पर हमने सरकार की अपेक्षित किया है कि अभी आने वाली जिसको हमने वोट दिया है, वो जो हमारी सरकार आए उसको हम ये सोचेंगे कि वो अच्छा काम करे, और अच्छे काम करने के लिए हमने वोट दिया। बहुत एक्साइटेड हैं जी, और परिवर्तन चाहते हैं अपने लिए भी और किसानों के लिए भी। जो अब तक 13-14 महीने जो बैठे रहे हैं, उनका मुद्दा ये सरकार जो बनेगी वो सॉल्व करे, और परिवर्तन बहुत जरूरी है। और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लाइन देखिए लंबी होती जा रही मतदाताओं की। जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे संख्याएं भी यहां पर मतदाताओं की पोलिंग बूथ स्टेशन पर बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं भी आपको देखिए नजर आ रही हैं, यहां पर पुरुष भी इसमें नजर आ रहे हैं आपको। और इस बार जो जनता है, कहीं वो चाहती है कि बदलाव हो, तो कहीं वो चाहती है सरकार और अच्छा काम करे। तो कौन किसके पाले में वोट डाल रहा है फिलहाल ये अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन विचार, लोगों की बातें बता रही कि उनका वोट किस तरफ हो सकता है। तो बातों से समझा जा सकता है इस बार कड़ाके की टक्कर, कड़ी टक्कर इस बार देखी जा रही है विपक्षी पार्टियों में भी, क्योंकि वोट फीसदी जो है किस पार्टी को कितना मिलेगा ये भी बहुत मायने रखता है। बीजेपी जो 312 सीटें 2017 में लेकर आई, मोदी का चेहरा था उस बार के चुनावों में, बाद में सीएम का चेहरा था, लेकिन इस बार योगी के चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, नरेंद्र और गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, पोलिंग स्टेशन पर लोग पहुंच रहे होंगे, जरा उनसे बातचीत करिए, पूछिए आज क्या मुद्दे उनके पास है जिस पर आज वोट डालने वो पहुंचे। देखिए, मैं आज अभी इस समय मेरठ के अंबेडकर इंटर कॉलेज के एक पोलिंग बूथ पर हूँ। ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शिवांगी, अभी तक केवल 2 लोग जो हैं वो वोट डालकर आए हैं और वो निकल चुके हैं अभी यहाँ से। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके लिए अच्छी कानून व्यवस्था और जिस तरीके से सरकार
या कोई भी सरकार अच्छा काम करना चाहती है, गरीबों का भला करना चाहती है, कल्याणकारी नीतियां लेकर आना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने वोट किया है। अभी जो मूवमेंट है वो बहुत कम है वोटर्स का। उसकी वजह यह भी है कि थोड़ी देर पहले जो कोहरा है उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी इक्का दुक्का ही लोग निकल कर आए हैं। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 9-10 बजे के बाद ये थोड़ा सा कोहरा छटेगा, उसके बाद लोग निकल कर आना शुरू होंगे। जिन बीजेपी के या बीबीआईपी नेताओं के मूवमेंट होने थे सुबह सवेरे, उन्होंने भी अपने मूवमेंट पोस्टपोन कर दिए हैं ठंड को देखते हुए, और अब वो सारे के सारे 10 बजे के बाद डाइवर्ट हो गए हैं। तो अभी जो मूवमेंट है वोटर्स का वो धीमा है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा वोट जो है वो आज पड़ना चाहिए, क्योंकि बादल में जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि नमी रहेगी और बरसात भी हो सकती है, ऐसा आसार अभी नजर नहीं आता जी। केवल कोहरा है जिससे ये चीजें अभी शुरुआत में प्रभावित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। गौरव का रुख हम कर लेते। गौरव, जहां पर आप इस वक्त मौजूद है मथुरा में, वहां पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहता था, 15 साल तक कांग्रेस रही वहां पर, फिर बीजेपी 2017 में सबको क्लीन स्वीप करती निकल गई। हालांकि एक सीट जो है वो जीती थी यहां पर और बीएसपी के खाते में वो सीट गई थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो क्या कांग्रेस वहां पर टक्कर दे रही है बीजेपी को और बीएसपी को, जो एक सीट बीएसपी की थी? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से मैं बता दूं 2017 के विधानसभाओं में बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाओं से भाजपा पर 4 का कब्जा रहा था, 1 पर बीएसपी पर रहता। लेकिन अगर 2022 के विधानसभा की चुनाव की बात करें तो काफी बदलाव नजर आ रहा है, और मथुरा वृंदावन विधानसभा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और प्रदीप माथुर के बीच, कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रदीप माथुर, उनके बीच कड़ा मुकाबला यहाँ दिखाई दे रहा है। 5 सीटों पर जो मुकाबला है वो काफी कांटे का दिखाई दे रहा है, और इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग अपना मतदान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, और युवा में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर शिवांगी में कुछ युवाओं से बात करना भी चाहूंगा, मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। जिस तरह से वो सुबह उन्होंने जलपान छोड़ के पहले मतदान करने का सोचा है, और मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी नाम है। रवि, किस तरीके का मन बना है और क्या सोच के आज आप मतदान करने के लिए आए हो? मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग वोटिंग करने का मन बनाया था कि सुबह जल्दी जाके वोटिंग करूं और भारी बहुमत से मतलब वोटिंग आगे जाए, और जल्दी से जल्दी हम योगी जी को विजयी करना चाहते हैं, जिससे कि वोटिंग जल्दी से जल्दी हो पाए। जितनी जल्दी वोटिंग हो पाएगी उतना अच्छा है। अच्छा, जिस तरह से अभी मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, लगातार जो मथुरा वृंदावन से विधायक है, ऊर्जा मंत्री, उनका विरोध भी लोगों को बता रहे थे, उनका काफी विरोध है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तो आप किस तरीके का प्रत्याशी विधायक चुनना चाहोगे? नहीं, हम श्रीकांत शर्मा जी को वोट नहीं दे रहे, हम योगी जी को वोट देने आए। श्रीकांत शर्मा जी का पूरा विरोध है जिले में, सभी विरोध कर रहे हैं। वो एक अच्छे प्रत्याशी नहीं है, लेकिन लोग उन्हें ना देख के ऊपर योगी मोदी जी को देखते हुए वोटिंग कर रहे हैं। तो क्या जो और देखिए, आपको रुकना चाहेंगे बड़ी खबर शामली में विवि इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बूथ नंबर 4950 की ईवीएम मशीन यहां पर खराब हुई। देखिए, ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। शामली की विवि इंटर कॉलेज की ईवीएम मशीन खराब, बूथ नंबर 4950 की ईवीएम मशीन खराब हुई है। पहले से देखिए, मशीनों को देखिए आधे घंटे पहले जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। लेकिन शामली से तस्वीर सामने आई जहां पर ईवीएम मशीन बूथ नंबर 4950 में खराब हुई है, और जल्द यहां पर ईवीएम मशीन की जो समस्या है उसको दूर करें, ताकि जो मतदान जो रुका होगा उसको यहां पर दोबारा शुरू किया जा सके। तो फिलहाल तैयारी पहले से की जाती है कि ईवीएम मशीनें जो है वो दुरुस्त रहे, और इसी के चलते यहाँ पर वोट पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। जब जब ईवीएम मशीन खराब होती है, प्रत्याशियों के लिए जो वहां पर वोट करने मतदाता पहुंचते हैं वो भी निराश होते हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, और इसका खामियाजा मतदाता भी भुगतते हैं और प्रत्याशी भी भुगतते हैं। इसलिए यहाँ पर शामली की जो ईवीएम मशीन खराब हुई है उसमें उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार वहां पर लोग लगे हुए हैं। ईवीएम मशीन जो है बूथ नंबर 4950 में खराब हुई है। तो शामली की ये तस्वीर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईवीएम मशीन खराब होने की खबर शामली से, जहां पर विवि इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन खराब। तो इस तरह की तस्वीर देखिए, आज दिन में हमें कई बार देखने को मिलेंगे जहां पर ईवीएम मशीन गड़बड़ होगी, कई बार बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग जाते हैं, तो तमाम आरोप भी लगते हैं, और इसी बीच अव्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं देखी जाती हैं, ईवीएम की खराबी भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। सुबह एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जब मेरठ में यहां पर जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी वो फंस गई। 60 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी एक बस में, जहां पर उन्हें वहां पर रुकना पड़ा। और उसके बाद अब भी खबर शामली की, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई है। तो आज
403 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहा है। रविंद्र सुलानिया हमारे सहयोगी शामली से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जो मशीन खराब हुई है इसको कितनी देर में सही करके वापस शुरू किया जाएगा मतदान यहां पर? शिवांगी, देखिए बिल्कुल पोलिंग नंबर 49 और 50 दोनों की मशीनें पूरी तरह से खराब है। अब दोबारा मशीन यहाँ पे मंगाई जा रही है और हालांकि जब ये सूचना जिला प्रशासन को लगी है तो डीएम और एसपी जो है यहाँ स्वयं पहुंच चुके हैं। वो लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जो है देख रहे हैं, क्योंकि मतदाता यहाँ लाइनों में खड़े हुए हैं और उसके बाद से लगातार ठंडी का मौसम है और ऐसे में मतदाता यहाँ 7 बजे से खड़े हुए हैं। दोनों मशीनें जो है पूरी तरह से खराब है। अभी तक भी जो है यहाँ मतदान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि डीएम और एसपी जो है वो दोनों अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। शिवांगी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए जल्द इस मशीन को देखिए सही करके यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है यहाँ पर बिना किसी बाधा के शुरू किया जाएगा। शामली में यहाँ पर बूथ नंबर 49-50 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है जल्द से दुरुस्त करके मतदाता जो वहां पर पहुंचे हैं उनकी समस्या का निस्तारण करके मतदान प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो आज हमारी 58 विधानसभा सीटों पर नजर है, जहां पर आज प्रत्याशियों के भाग का फैसला जनता के हाथों में यानी कि मतदाता के हाथों में है। आज हर कोई बढ़ चढ़कर सुबह 7 बजे से इस प्रक्रिया में यानी कि चुनाव प्रक्रिया में इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहा है। जो पहली बार इस बार वोट करें वो खासा उत्साहित है, क्योंकि पहली बार उन्हें मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का, अपने मुद्दों पर यहां पर वोट करने का। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि ईवीएम मशीनें भी खराब होना शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश नोएडा से जुड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें जहां पर देखिए बीजेपी ने 2017 में सबको यहां पर हराकर अपना कब्जा जमाया। दानिश, यहां पर टक्कर इस बार कौन सा फैक्टर देगा? क्या कोई और मुद्दे बयार में होंगे, इस बार बह चलेंगे, या फिर मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा यहां पर बड़ा फैक्टर साबित होगा 2017 की तरह? प्रिकॉशन सारे लिए गए हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो वैक्सीनेटेड है और जितने भी आवश्यक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क मैंडेट लोगों को दिया गया है और जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ब्रीफ किया गया है। यहाँ की जनता वैसे ही जागरूक है, तो यहाँ पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी। कोविड के संबंधित और सुरक्षा संबंधित समस्त एक सुंदरता के साथ हम लोग इस पोलिंग पर्व को मना रहे हैं। तो मतदाताओं से अपील है कि घर से निकल के आए, वोट जरूर करें। सभी जो जितने भी मतदाता हैं, क्योंकि काफी लोग कोविड की वजह से थोड़ा सा वो है, उनको क्या कुछ कहना? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, बहुत लोग ये चाहते होंगे कि कोविड के बारे में उनको एक जिज्ञासा होगी। हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पोलिंग स्टेशन है वो सैनिटाइज है, पोलिंग पर्सोनल वो वैक्सीनेटेड है। जितने भी लोगों को वेटिंग एरिया है उसके लिए व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किया गया है। मास्क, सैनिटाइज कैंट में बूथ नंबर 20 पर ईवीएम मशीन खराब की खबर। ईवीएम खराब होने से मतदान प्रक्रिया यहां पर बाधित हो रही है। टेक्निकल डिपार्टमेंट मशीनें चेंज करने में यहां पर जुटा हुआ है। मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर। और देखिए शामली के बाद अब मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब हुई। यहां पर मतदाता जो पहुंच उन्हें दिक्कतें हो रही है। टेक्निकल डिपार्टमेंट हालांकि मशीनें जो है वो चेंज करने में यहां पर जुटा हुआ है। ईवीएम की जो खराबी है उसे जल्द यहां पर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही। कैंट में बूथ नंबर 20 पर ईवीएम मशीन यहां पर खराब हुई है। तो एक तरफ देखिए शामली की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई बूथ नंबर 49-50 में, और अब यहां पर मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े देखिए इसी खबर पर। नरेंद्र, मेरठ में ईवीएम मशीन खराब हुई है, ये ईवीएम मशीन खराब होने के बाद कितनी देर में यहां पर बताया जा रहा है कि फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा इसे? देखिए ये विधानसभा कैंट है मेरठ का, और यहाँ पर बूथ नंबर 20 पर जो ईवीएम की मशीन है उसमें दिक्कत हुई है। जो प्रोसेस है मतदान का वो फिलहाल रुक गया है। थोड़े से मतदाता जो हैं वो अभी बूथ के बाहर रोक दिए गए हैं और वहाँ पर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम है वो पहुंच चुकी है। उस ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है करीब 15 मिनट बाद फिर से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू कर ली जाएगी। शिवांगी जी, चलिए वहां पर हम चाहते हैं जल्द से प्रक्रिया शुरू हो जाए। और अब हम दानिश के पास चलेंगे। दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, 3 विधानसभा सीटें यहां पर गौतम बुद्ध नगर की जहां पर बीजेपी का दबदबा भी है फिलहाल, लेकिन इस बार क्या मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर काम कर रहा है या फिर कोई और बयार बहती दिख रही है आपको यहां पर चुनावों में?
देखिए, जिस तरीके से अगर हम दादरी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जो लोग हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि हाँ वहां पर जो प्रत्याशी है वो बदला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने तीनों विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी के विधायक थे उनको ही मौका दिया, तीनों पर दांव लगाया और दोबारा से उनको प्रत्याशी बनाया। तो दादरी विधानसभा पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर, वहां पर जो सपा प्रत्याशी है राजकुमार भाटी वो बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहे हैं। हालांकि वहां पर एक और भी बहुत बड़ा जो फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि चार जो मुख्य पार्टियां हैं, 4 से 5 मुख्य पार्टियां हैं, एक ही बिरादरी है, क्योंकि जातीय समीकरण चुनावों में बहुत ज्यादा मायने रखता है और जातीय समीकरण दादरी के अंदर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, क्योंकि पांचों जो प्रत्याशी हैं वो गुर्जर बिरादरी के हैं। लिहाजा ये कह सकते हैं कि वहां पर एक तरफा चुनाव नहीं होगा, वहां पर कांटे की टक्कर है और वो जो टक्कर है वो कौन उसको पार कर पाता है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। ऐसे ही किसी अमूमन हालात जेवर विधानसभा के भी बने हुए हैं। जो वहां के विधायक हैं, जो इस वक्त प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, धीरेन्द्र ठाकुर, उनकी लड़ाई सीधी जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है। ये हमारा अधिकार है और हमें वोट डालने, मतदान करनी चाहिए एक अच्छी सुशासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए जिसमें सभी का भला हो, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का। इसलिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। क्या लगा कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है मैम आप? जीत के प्रति तो मैं तो आश्वस्त हूँ, लेकिन देखिए जनता कितना हमें वोट करती है और मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता वोट करेगी और मैं अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। देखो ईंटों को पीछे कर दो। मैम क्या आपकी अपील है वोटर से? और मेरी सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जितने भी मतदाता हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो सब आज जरूर मतदान करें। जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मैम क्या पहले मुद्दा है क्या आपने? विधानसभा 2022 के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजते ही यहाँ जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और मैं इस समय हूँ मेरठ के अंबेडकर इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर। मेरे साथ जो पहले वोटर हैं यहाँ के, भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आपने वोट डाला है, जरा दिखाइए, आपको साइन लगा हुआ है वोट डालने का, तो आप वोट डालकर आए हैं, कितना सेटिस्फेक्शन है? और अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था, पहले चरण में पहला वोट आपको अपने बूथ पर डालने का मौका मिला। जी देखिएगा, जो इस वक्त की सुविधाएं हैं और हमारा देश हित के लिए सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने अपना सबसे पहला वोट डाला है। तो सुबह ही कितने बजे आ गए थे आप? सुबह तो 6:45 बजे पहले बाकी कार्यक्रम था, वो सब चीज़ होने के बाद मशीन वगैरह सब होती है, उनको चेक करना पड़ता है, उसके बाद 7 बजे जो है वोट डाला है। तो आप पहले वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? देखो मुद्दे तो जो है बाकी सारी चीज़ मतलब जो भी है सही हो रहा है, बाकी कोई ऐसे नहीं है इस टाइम में, क्योंकि मुद्दा उठाने वाली कोई बात है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में भी, बाकी लाइट भी अच्छी आ रही है, सारी चीज़ है, राशन भी सबको मिल रहा है और जो मकान बनने वाले थे गरीब लोगों के लिए उनको वो भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेंद्र सिंह जो यहाँ अभी पहला वोट डालकर निकले हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उन्हीं कामों के आधार पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।